वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो उम्मे फरमा, आज के प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतना खूबसूरत मौजूद सुखन है कि जिसके बारे में अभी आपने बात की कि असरे हाजिर में जो हम लोग बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार इन्हीं मौज़ूआत का है कि जो आज आपने मौजूद सुखन बनाए हैं इस प्रोग्राम की निस्बत से। और आपने जिक्र किया कि यहाँ अदम बर्दाश्त, यहाँ इखलाकी पस्ती, यहाँ रवादारी के खात्मे के सबब जो नताइज भुगतने पड़ रहे हैं वो सिर्फ चंद लोगों को भुगतने नहीं पड़ते हैं, माशरे को भुगतने पड़ते हैं। और इस ज़िमन में यही कहूंगी कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें परवरदिगार आलम ने वो दीन अता किया है, हमें उस दीन से मंसूब किया है कि जिसको ये कहा जाता है कि अदियान में भी सबसे खूबसूरत तरीन और कामिल दीन जो है वो दीन इस्लाम है। और परवरदिगार आलम की रहमत खास है कि हमें परवरदिगार ने उस दीन हक्का पे पैदा किया कि जहां हर तरह के हकूक, फराइज, बर्दाश्त जो है उसके बारे में सरीही तौर पे खुले अहकामात मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। उम्मे फरमा, ये बताइए कि जैसे कि हम आज चूंकि जुमा का दिन है और अदम बर्दाश्त के हवाले से मैं चाहती हूं कि हम बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जुमला आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि जब कोई बर्दाश्त का मुजाहिरा नहीं करता, जब कोई सब्र का मुजाहिरा नहीं करता, जब कोई तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करता, तो उसका जो नतीजा है वो सिर्फ खुद बच्चे, बीवी या और कोई नहीं बर्दाश्त करता, बल्कि पूरा मुआशरा उसको भुगतता है। बड़ा ही खूबसूरत जुमला बोला है और इसी जुमले को लेकर आगे चलूंगी और इसी पर बात करूंगी कि जैसे कि इस टाइम छोटी सी एग्जाम्पल और एक ऐसी एग्जाम्पल जो आजकल बड़ी समझ में आएगी, वो है जनाब कोरोना। किसी एक शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसके हवाले से एसओपीज जारी कर दी गई हैं, एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं और बता दिया गया है कि अब आपको कैसे रहना है, अपने आप को दूसरों से अलग करना है, ज़हनी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग ज़हनी तौर पे भी दूर होने लग गए। एक तो अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया, आफत आ गई है, उसको अपने आप को, अपने किरदार को ठीक करने की बजाय हमने और काम शुरू कर दिए। हम लोगों को ये फिक्र पड़ गई है कि अब ज्यादा कैसे कमाना है, कमाई में कमी आ रही है, उसके लिए जायज और नाजायज सब हर पे। बहरहाल वो एक हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। आपने कहा कि मुआशरे को भुगतना पड़ता है, क्या कहेंगी उम्मे फरवा इस हवाले से कि अगर इस टाइम बेशुमार कोरोना के पेशेंट्स हैं, कोई एक शख्स भी अगर उस टाइम प्रॉपर जैसे कि कहा गया है उसको नहीं फॉलो करता तो उसकी फैमिली मेंबर्स को भी भुगतना पड़ेगा और मुआशरे को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस चीज की प्रेस्क्रिप्शन कर दी। और सिर्फ इतना ही कहती चलूंगी कि हम लोग ज़हनी तौर पे एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं कि आज ये बीमारी कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लाइलाज है, मैं ये समझती हूँ कि जहाँ आपके अफकार मस्बत हैं, जहाँ आपकी इक़दार मस्बत है, जहाँ आपकी सोचें मस्बत हैं, जहाँ आप परवरदिगार आलम के दिए हुए खूबसूरत दीन का अतबा कर रहे हैं, वहाँ आप इखलाक़े हुस्ना की मिसाल देखिए कि अगर कोई बीमार होता तो नबी मुकर्रम उसकी इयादत के लिए जाते और अगर जा नहीं पाते थे तो नबी मुकर्रम उसके लिए जितनी काविश मेहनत कर सकते थे उसको उतनी इमदाद पहुंचा देते। आज असले हाजिर में हम लोग अपने दीन से इतने दूर हैं कि जहां लोग कोरोना जैसी इस सख्त और मुसीबत के आलम में मुब्तला हो के वबा का सामना कर रहे हैं जिसका इलाज ही नहीं है। लेकिन ये देखिए कि वहां हमारे अफकार में कैसी तब्दीली है कि हम उस शख्स की ज़हनी तौर पे इमदाद नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको सिर्फ यही कह दें इखलाकी तौर पे कि परवरदिगार तुम्हें शफा देगा, और जिस खुदा के बारे में खुदा ने ऐलान करके कहा है परवरदिगार ने कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा व यक्शिफुस्सू, हाँ तुम मुझसे तलब तो करो तो मैं तुम्हें शफा अता करूंगा, मुस्तिर को करार अता करूंगा। तो मुस्तिर अगर हालत इस तरह में है तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो इखलाकी तौर पे उसको दुआ दे सकते हैं कि परवरदिगार आलम तुम्हें शफाए कामिला अता फरमाए। और इन इखलाकी इक़दार के बाइस एक बीमार शख्स में वो जज्बात तरवीज पाते हैं कि उसके अंदर एक कुव्वत जो है उसकी कुव्वत में इजाफा होता है और उसकी सोच जो है वो मस्बत होने लगती है। और ये जो बीमारी है इसके बारे में यही कहा गया है कि ये अपने आसाब से इंसान इस बीमारी को शिकस्त दे सकता है। तो हम अपनी इखलाकी इक़दार से तो कम से कम एक बीमार का साथ दे सकते हैं। हम एसओपीज तो जो है उसको जानते भी हैं और उसकी एहतियात भी करते हैं।
मगर इखलाकी तौर पे एसओपीज नाफिज नहीं की गई हैं। हम उससे मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, हम उससे इखलाकी सपोर्ट कर सकते हैं, हम उससे दूर जरूर हैं, लेकिन उसकी सोचों से, उसके जहन से दूर नहीं है। हमारा दीन तो वो है कि जो बीमार को दुआ देने के लिए बार बार इसरार करता है, तो हम क्यों अपने उन लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। बल्कि खौफ का एक सिंबल बना दिया गया, जहां कोरोना है वहां लोग देखना भी नहीं चाहते। हालांकि ये वो वक्त है कि अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तो उसे आप, आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि हम अपने पैगामात अपने फोन के जरिए, हम अपने पैगामात दूसरे तरीके से हर तरह से पहुंचा सकते हैं। हम उसे यही कहेंगे कि तुम उस दीन से ताल्लुक रखते हो जहां ना उम्मीदी गुनाह है, तुम उस दीन से ताल्लुक रखते हो, तुम सर्वसजूद हो जाओ, परवरदिगार की बारगाह से तुम्हें शफा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो शफा देने वाला है, क्योंकि वो साहिब कुदरत है, जिंदगी भी दे सकता है, मौत भी दे सकता है। और कोरोना ने ये साबित कर दिया कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने खुदा पे तवक्कल करते हुए अपने आसाब को मजबूत करके बारगाह अहदियत में अब्दियत की मंजिल पा ली। और मैंने कई लोगों से सुना कि उन्होंने कहा कि हमने इस बीमारी के दौरान अपने खुदा की कुर्बत को पाया है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, अपने खुदा की कुर्बत को पाया है। वो कैसे पाया है? चूंकि टाइम मिला है अपने आप को पहचानने का, मुआशरे को पहचानने का और अल्लाह के साथ राबिता बढ़ाने का। आप क्या समझती हैं उम्मे फरवा, हम दीन की बात चूंकि कर रहे हैं और इसी टॉपिक को लेकर हम आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के जरिए से हमारी आवाम की तरबियत हो सके, हमारी आवाम को पता चल सके कि कैसे मैनेज करना है, कैसे गुजारा करना है। अल्लाह ताला ने अपने साथ मुलाकात का 5 वक्त मौका दिया है हमें, जो हम पर फर्ज भी है। हमें पता है आजान हो रही है, अब हमने नमाज पढ़नी है, ये हमारा ऑर्डर है। मुसलमान होने के नाते ये अल्लाह का हुक्म है जिसको हमने मानना है, जिसमें चॉइस नहीं है, जिसमें हम अपनी खुशी नहीं जाहिर कर सकते कि अब दिल चाह रहा है और अब दिल नहीं चाह रहा। लेकिन अजान के बावजूद आपस में बातें जारी होती हैं, और जब अजान खत्म हो जाती है तो अगर मूवी देखी जा रही है, गाने सुने जा रहे हैं, गप्पे मारी जा रही हैं या कोई फंक्शन है तो उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। यानी जो आवाज अल्लाह की तरफ से आ रही है कि भाई आओ मुलाकात का टाइम हो गया है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर क्या कहेंगी? ये क्या लापरवाही नहीं है? जी जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सवाल है तमीना, और ये बिल्कुल सोचों पे दस्तक है। और ये हकीकत है कि आज के दौर में जब अजान हो रही होती है, बहुत से घरों में आज लोग इस बारे में बार बार इस्तफसार करते हैं, रहमतें नहीं हैं, बरकतें नहीं है, दुआओं की कबूलियत नहीं हो रही है, दुआएं मुस्तजाब नहीं होती हैं, और फिर रिस्क में वो कसरत और बरकत नहीं है। वजूहात ये हैं कि जब परवरदिगार की तरफ से निदाए रब्बी आती है कि मेरे बंदे आ, मैं तुझे बुला रहा हूँ, मैं तुझे रहमतें देना चाहता हूँ, मैं तेरी दुआओं को मुस्तजाब करना चाहता हूँ, तो उस लम्हे में इंसान की गफलत का ये आलम होता है कि बुलाने वाला बुलाता है और जाने वाले उस रास्ते पे जाना नहीं चाहते। और मैं ये कहती हूँ कि कितना खूबसूरत मयार है परवरदिगार की मुलाकात का कि मेरा खुदा सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है, ला यरजऊना लिकाना, क्या तुम लोग मुझसे मुलाकात नहीं चाहते? तो मैं इस बारे में ये कहती चलूंगी कि जब खुदा ये कहता है कि क्या तुम मुझसे मुलाकात नहीं चाहते, तो देखिए तहमीना, आज के दौर में अगर कोई बहुत काबिल को, कोई बहुत जय्यद हस्ती आपसे ये कहे कि क्या तुम मुझसे मुलाकात नहीं चाहती हो, तो बेसाख्ता आप कहेंगी कि बिल्कुल आपकी शख्सियत इतनी अजीम है, मैं आपसे मुलाकात चाहूंगी, ना चाहते हुए भी कहेंगे लम्हा फिक्रिया कि आपका खालिक, आपका खालिक अकबर जब आपको ये सदा देके कहता है ला यरजऊना लिकाना, तुम मुझसे मुलाकात नहीं चाहते, तो फिर बंदगाने खुदा क्या कर रहे हैं? मुसलमान होने के बावजूद, अजान की आवाज सुनने के बावजूद अपनी समातों को मुनक़ता किया जा रहा है कि उस तरफ हमारी सोच रासिख ही ना हो। जब आप खुदा का रास्ता छोड़ेंगे, जब एहदिना सिरातल मुस्तकीम से इंसान भटक जाएगा, तो फिर हर तरफ मुश्किलात भी होंगी, फिर हर तरफ वबा भी होगी, फिर हर तरफ अफकार में बहुत ज्यादा ऐसी फिक्र अंगेज चीजें भी होंगी कि जिनका हल इंसान के पास नहीं, बस परवरदिगार आलम के पास। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बताइए उम्मे फरवा, जहां पर हम अदम बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, सब्र व तहम्मुल की कमी हो गई, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिंदगी में जब भी कोई मोड़ ऐसा आता है कि आपकी किसी के साथ बहस हो जाती है, चाहे वो आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ है, चाहे वो आपके जॉब स्टाफ के साथ है या आपके दोस्त अहबाब के साथ है, तो वहां पर हम अपनी ईगो बीच में ले आते हैं। मतलब मैंने कहा कि मैंने ये काम करना है और मुझे कहा जाए नहीं तहमीना ये काम नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, वक्त का तकाजा ये नहीं है, तो मैं ये ऐसा करती नहीं हूं, लेकिन ऐसा मुआशरे में होता है। एग्जाम्पल पेश कर रही हूं कि सबसे पहले जहन में ईगो आ जाती है कि मुझे कह दिया,
मेरी बात नहीं मानी, क्यों भाई मेरी बात क्यों नहीं मानी। अब ईगो बीच में आ जाती है और वो ईगो इतनी बढ़ जाती है कि वो काम जो मेरे हक में नहीं बेहतर वो भी करना है, अपनी चलानी भी है और ये साबित भी करना है कि देखो मैंने चला के दिखाई है। इसे कहते हैं ईगो। बिल्कुल। तो ईगो के हवाले से दीन क्या कहता है? तहमीना, जहाँ अना की बात होती है वहाँ यही कहती हूँ मारहा कि जहाँ लोग अनापरस्त हो जाते हैं वहाँ रिश्ते भी मजरूह होते हैं, वहाँ हकूक भी पामाल होते हैं, वहाँ शख्सियात भी मस्क होती हैं। और ईगो अना के बारे में मैं ये बताऊं कि जहाँ हमारे दीन के बारे मिसालें हैं हमारे दीन में अना के बारे में, तो अना परस्ती सिर्फ हम लोग अपनी जात पे नाफिज कर लेते हैं, जबकि तारीख इस्लाम में तो वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जब नबी मुकर्रम कहीं भी नबी मुकर्रम को किसी से मुकाना करना पड़ता, नबी मुकर्रम को किसी से मुफाहमत करनी पड़ती, तो कभी आपने अना को दरमियान में तरजीह नहीं दी है। जनाब हजरत अली अलैहिस्सलाम एक जंग में रिवायत है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से जंग करते हुए एक शख्स जनाब अली अलैहिस्सलाम के करीब आया और फिर उसने एक ऐसा अमल किया कि आपके चेहरा अनवर की तरफ उसने गुस्ताखी से थूक दिया। तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त तलवार मैदान में डाल ली। मालिक अश्तर ने कहा, मौला अब यहाँ आपकी अना का सवाल है, मौला यहाँ आपकी इज्जत का सवाल है, इसने आपके साथ तकजीब की है, इसको आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो लम्हा न लगा। जनाब अमीर ने एक मरतबा मुस्कुरा के कहा, मालिक अश्तर कभी भी मैं परवरदिगार के दीन पे अपनी अना को, अपनी इज्जत को फौकियत ना दूंगा। क्यों? अब तक मैं जंग कर रहा था तो मैं अपने लिए जंग कर रहा था, लेकिन अब अगर मैं वार करता तो वो मैं अपनी इज्जत नफ्स और अपनी अना को बचाने के लिए करता। यही मिसाल मालिक अश्तर की मिलती है कि जनाब मालिक अश्तर बाजार में से गुजर रहे थे कि देखा कि दो शख्स बैठे हुए हैं और वो उनकी बुराई कर रहे हैं। मालिक अश्तर के बारे में कहा जाता है कुव्वत और ताकत में इतने कवी थे कि सालार थे जनाब हजरत अमीर की सिपाह के। और जनाब मालिक अश्तर ने जब सुना कि लोग उनकी बुराई कर रहे हैं तो अपने चेहरे पे एक मर्तबा अपने इमामे की, अपने दस्तार का कपड़ा डाल लिया और मस्जिद में चले गए और वहां जाके 2 रकत नमाज पढ़ी। देखिए अना, जहां हम लोग अना की बात करते हैं वहां हम दीन को नहीं देखते कि दीन में हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें क्या क्या मिसालें दी हैं। 2 रकत नमाज का जब अतमाम किया, एक शख्स करीब आया कि कहा, मालिक अश्तर आपने सुना नहीं, वो आपके बारे में बुराई कर रहे थे, वो आपके बारे में कस्ब बयानी कर रहे थे। तो मालिक अश्तर ने कहा कि हाँ, जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि इनको बुरा कहने से बेहतर है मैं 2 रकत नमाज बारगाह आदियत में इनकी हदायत के लिए पढ़ूं। तो देखिए कितना खूबसूरत मिजान है कि यहाँ अना ने ये नहीं कहा कि उनसे फसाद किया जाए, उनको ज़ेरे तेल किया जाए या उनसे जंग की जाए। उनके लिए आकबत मांगी जा रही है, उनके लिए हदायत मांगी जा रही है। हमारे यहाँ अब अना परस्ती का यह आलम है कि हम अपने करीबी रिश्तों से भी मुफाहमत करने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए हदायत मांगने के लिए तैयार नहीं है, उनको माफी देने के लिए तैयार नहीं है। इससे अना परस्ती के वजह से आज सगे रिश्ते एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और मुआशरे में जराइम का इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जहां पर हम अना और ईगो की बात कर रहे हैं, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको डिटेल से समझाया भी और बताया भी कि सगे रिश्तेदार एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं अपने जाती मफादात की खातिर या अपनी अना की खातिर। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी मैंने सुना कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है बेटी को, बीवी को। आप क्या समझती हैं कि अना या इसे हम कहेंगे ईगो, ये हमारे अंदर क्यों पैदा हो गई? इसकी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं? तहमीना, ये बात जो भी आपने की, ये बात बहुत अहम तरीन बात है। हाँ। और इसकी निस्बत से भी प्रीवियसली जो है वो 2 दिन से एक खबर चल रही है कि एक बच्ची को कत्ल कर दिया उसके शौहर ने और नाम नहाद उसकी वजूहात बनाई गई कि किरदार कशी की गई, औरत को बुरा कहा गया, ठीक है, और वो एक बच्ची की माँ भी थी, लेकिन उसको कत्ल क्यों किया गया? कि गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। तो मैं ये पूछती हूँ कि गैरत के मफाहिम क्या वो लोग जानते हैं कि जो कत्ल करते हैं? परवरदिगार ने तो कहा कि एक नफ्स को जिसने कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो क्या गैरत के नाम पे कत्ल करने वाले गैरत के मफाहिम से वाकिफ है कि हकीकत क्या है? जो शख्स दूसरे शख्स को जिंदा रहने की मोहलत न दे या उसको जीने न दे तो वो शिर्क अकबर कर रहा है। क्यों? जिंदगी खुदा ने दी है और जिंदगी उसी की अमानत है, वो जब चाहे मौत दे, जब चाहे जिंदगी दे। कोई शख्स इतना हक नहीं रखता कि वो गैरत के नाम पे किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी बहू को कत्ल कर दे। क्यों? कुरान ने, हमारी अहादीस ने खवातीन के लिए हकूक वाजे किए हैं और फिर
اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اعمال کا بھی ہے تو پھر اعمال کے بارے میں بھی یہ کہوں گی کہ جزا اور سزا کا میزان بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اس انداز میں سزا دی جائے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آج خواتین کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جو خواتین غلط کام نہیں بھی کر رہی ہیں الزام تراشی کی جاتی ہے۔ غیرت کیا ہے؟ غیرت کی پریسکرپشن اس ایرا میں، ماڈریٹ ایرا میں بہت سے لوگ غیرت کی پریسکرپشن یہ بناتے ہیں کہ اپنی مرضی کے تحت خواتین کو الزام لگا کے ان کے کردار کو مسخ کر کے بیان کیا گیا، اور ایک مرد نے کیا کہا، تمام معاشرہ اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا، یہ نہیں سوچا کہ اس عورت کے کردار میں کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے خواتین کے بارے میں بھی یہی کہوں گی، غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کرنے والے غیرت کے معنی اور مفاہیم نہیں جانتے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پروردگار کے احکامات میں شامل ہو کے شرک کرتے ہیں، کسی کی زندگی چھین کے گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے ام فرما، جہاں پر ہم غیرت کے نام پر قتل کی بات کر رہے ہیں، غیرت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو اور اس معاشرے کو اگر میں آپ سے یہ کہوں، ویسے تو میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ غیرت کسے کہا جاتا ہے اور غیرت کیا ہے اور غیرت دکھانی کہاں چاہیے، غیرت دکھائی کہاں جاتی ہے، یہ بھی ایک علیحدہ قصے اور کہانیاں ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں غیرت کسے کہا جاتا ہے؟ کیا غیرت صرف اور صرف مرد حضرات کے اندر ہوتی ہے یا یہ خواتین میں بھی ہوتی ہے، اور اس کو ہم ریلیٹ کریں گے اپنے دین کے ساتھ؟ تہمینہ یہ بات جو آپ نے ابھی کی، اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ جہاں ہر جگہ یہ پیغام دیتی ہوں کہ جہاں دین کی بنائی ہوئی حدود سے، قیود سے انسان باہر نکلتا ہے، وہاں اسے ہمیشہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے شک۔ اور غیرت کی حدود، میں یہ کہتی ہوں کہ غیرت نام نہاد لبادہ اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ غیرت کا تعلق انسان کی صفت، انسان کی سوچ، انسان کی نیچر سے ہے، اس کے اندرونی حیت سے ہے۔ بعض لوگ ظاہری طور پہ بہت ورچوس، بہت خوبصورت، بہت نیک، بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے کردار اتنے مسخ ہوتے ہیں کہ حقیقی کردار کا جب پتہ چلتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ تو غیرت کا تعلق انسان کی اندرونی انٹرنل انٹینشن سے ہے کہ اس کی اپنی کیا جسے کہتے ہیں کیا تھنکنگ ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے سوچنے کا انداز کیا ہے۔ اب جب انسان غیرت کے زینے پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں اس کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جو شخص باطل کو نہ پہچانے، حق کا اتباع نہ کرے، اس کا غیرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین میں وہ شخص غیرت مند ہے جو حق کو سچ کہے، جو باطل کی نفی کرے، وہی شخص غیرت کو جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اور خواتین میں غیرت، آپ نے کہا خواتین میں غیرت کے نام پہ بات ہوئی، تو ہمارے یہاں سوسائٹی میں، معاشرے میں عموماً یہ کنسیپشنز لیے جاتے ہیں کہ خواتین وہ جو ہے جو بہت زیادہ اسلام کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، وہ باغیرت ہیں، ان میں غیرت موجود ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتباع دین نہیں کر رہے، وہ دین کے نام پہ جو ہے وہ غیرت کے قیود سے، حدود سے باہر ہے۔ لیکن میں یہ کہتی چلوں گی، جب عورت کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ میں ایک ماں ہوں، میں ایک بہن ہوں، میں ایک بیٹی ہوں، اور وہ ان فرائض کو جانتے ہوئے ان فرائض کو، حقوق کو ادا بھی کرے، اور پھر ان رشتوں کی قدر و قیمت کو اس طرح بحال رکھے کہ اگر اس کا شوہر ہے تو وہ شوہر کے لیے قابل فخر ہے۔ یہاں مثال جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی ہے کہ وہ بیوی ہے کہ جن کے شوہر فخر کر کے کہتے ہیں کہ سیدہ میری بیوی ہے۔ یہاں مثال جناب حضرت زینب عالیہ علیہ السلام کی ہے کہ جن کے بارے میں فخر کر کے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے نے کہا کہ میری بہن شریکۃ الحسین ہے۔ اتنی خوبصورت اور کامل بہن ہے کہ جس کی غیرت کا یہ معیار ہے کہ اپنے بھائی کی نفس میں، بھائی کی ذات میں شریک ہو گئی ہے۔ بیٹی ہونے کا یہ معیار ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی کہ جس نے اپنے باپ کے دین کے لیے مصائب و آلام برداشت کیے، اور آج بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے والد کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں، تو ان کی غیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادی نے 4 سال کے سن میں عورت کی غیرت کا دفاع کتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ ہر مقام پہ تماچے کھاتی رہی، مظالم برداشت کرتی رہی، لیکن اپنے بابا کے دین کے لیے ہر چیز کو برداشت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بہترین بیٹی ہونے کا حق ایسا ہوتا ہے۔ عورت کی غیرت یہی ہے کہ وہ ایک بہترین ماں ہو، ایک بہترین
बीवी हो, काबिल फख्र बेटी हो और काबिल इज्जत बहन हो। जी बिल्कुल ठीक है। उम्मे फरमा ये बताइए कि आपने कहा कि यकीनन बात भी ऐसे ही है कि जहां पर हम दीन की हदूदो कयूद से बाहर जाते हैं तो हम गुनाहगार भी ठहराते हैं और हम मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। यकीनन गैरत के नाम पर जो कत्ल किया जाता है, ये गैरत को बीच में लाते हुए बहुत सी चीजों के बहाने बनाए जाते हैं, या किसी की किरदार कशी करते हुए हम कह देते हैं कि इसने ये काम किया, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इस वजह से ये मामला ऐसे हो गया। ऐसी स्टोरीज आपने बहुत से घरों की सुनी होंगी, बहुत से खानदानों की ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। उम्मे फरवा, क्या दीन इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपकी अपनी बीवी, बहन, बेटी या माँ, ये रिश्ते होते हैं ना जहां भी आप हदूदों का युद्ध रखते हैं, बाहर नहीं जाना, यहां नहीं जाना, ऐसे नहीं होना, और यकीनन रखने भी चाहिए जहां तक दीन इजाजत देता है। आप क्या समझती हैं कि अगर कोई ऐसा काम औरत से हो जाए जिसकी इजाजत दीन नहीं देता तो यकीनन वो गुनाहगार है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको ट्रीट भी किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये ऑर्डर किसी मर्द को नहीं दिया कि अगर तुम्हारी बहन ने कोई गलत काम किया, बीवी ने किया, माँ ने किया, मैं ये नहीं कह रही कभी नहीं करती औरत, अगर किया तो तुम उसे कत्ल कर दो या तुम उसे मारना पीटना शुरू कर दो, या तशद्दुद और जुल्म की बेशुमार कहानियां आपने देखी होंगी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती हैं। क्या अल्लाह ने इजाजत दी है? तहमीना, ये असर हाजिर का बहुत बड़ा अलमिया है, और ये बात कहूंगी कि सोशल मीडिया पे भी रोजाना तकरीबन हम लोग भी देखते हैं कि खवातीन के साथ जहाँ तशद्दुद के वाकयात हैं वहां अदब बर्दाश्त का ये आलम है कि मर्द ये नहीं सोच रहा होता कि जिसको वो तशद्दुद का निशाना बना रहा है वो बेटी है, बहन है या माँ है। दीन के बारे में यही बात कहूंगी कि जो लोग जब अपने बारे में बात करते हैं तो फिर वो अपने अमाल के बारे में बात करते हुए दीन के हवाले देते हैं, और जब तशद्दुद की बात होती है, खवातीन की बात होती है, वहां दीन को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दिया जाता है, वहां तशद्दुद भी किया जाता है, वहां औरत के साथ हर तरह की बदकलामी की जाती है। जबकि मैं ये कहती चलूंगी कि बेशक परवरदिगार आलम ने औरत को मती बनाया मर्द के लिए। क्यों? परवरदिगार आलम ने कलाम पाक में कह दिया कि तुम्हारी खवातीन एक शौहर के लिए, एक बीवी के लिए ऐलान करके कह दिया कि तुम अपने मर्दों का लिबास हो और मर्द तुम्हारा लिबास है। तो देखिए कि यहाँ तफसीर इतनी खूबसूरत है कि अगर लिबास आपका ज़ाहिरी खूबसूरत और पाक है तो उससे आपकी शनाख्त कितनी अजीम होगी। अगर आपके लिबास में गंदगी या निजासत है तो आपकी शख्सियत का कितनी खूबसूरत हो, लेकिन आपका ज़ाहिरी लिबास अगर खूबसूरत नहीं है, पाक नहीं है, तो लोग आपकी कदर व कीमत नहीं जान पाएंगे। तो औरत को मर्द का लिबास और मर्द को औरत का लिबास करार देके परवरदिगार ने लाजिम व मलजूम कर दिया कि तुम उसकी इज्जत करो, तुम उसके रिश्तों को की कदर करो, तुम उसके हकूक को जानो, तुम उसकी जरूरतों को पूरा करो। औरत तुम्हारी कदर करेगी, औरत तुम्हारी इज्जत करेगी। मर्द जब तशद्दुद करता है तो वजूहात नहीं पूछी जाती कि इस औरत के साथ तशद्दुद करने की वजूहात क्या थी। कभी एक औरत जाती तौर पे मर्द के साथ बदकलामी नहीं करेगी, कभी एक औरत अपने मर्द की इज्जत को मजरूह नहीं करेगी, लेकिन जब वो मर्द उसके साथ गलत अतवार से पेश आएगा, उसके हुकूक को सुल्ब करेगा, उसकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देगा, उसके हकूक पामाल हो जाएंगे, उसकी जिंदगी में कुछ और शमूलियत हो जाएगी, तो वहां औरत जब एहतजाज करती है तो उसके रिस्पांस में फिर ये तशद्दुद मर्द की तरफ से आता है और मर्द अदम बर्दाश्त का शिकार होता है। लेकिन आप देखेंगे गैरत के नाम पे कभी औरत ने मर्द को कत्ल नहीं किया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि परवरदिगार ने औरत को सब्र के पैमाने 70 अता किए हैं कि औरत बर्दाश्त करती है। मर्द अगर किसी भी तरह से, मर्द में ये कितने पैमाने रखे गए हैं? औरत में तो 70 रखे गए हैं। जी, मैं यही बात कहूंगी कि मर्द में अगर एक पैमाना है ना सब्र का, तो औरत को 70 गुना सब्र अता किया गया। यही वजह है कि आज मर्द तो कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खवातीन, औरतें उस तशद्दुद को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन उस मर्द को कत्ल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीन ने उन्हें वो सब्र अता किया है। अल्लाह ने उनकी हैयत में वो चीज डाली है कि अगर माँ है तो सेक्रीफाइस करेगी, अगर बेटी है तो अपने खानदान के लिए कुर्बानी देगी, अगर बहन है तो बर्दाश्त करेगी। तो औरत का हर मुकाम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अगर कहीं औरत गलत है तो दीन ने उसकी हदूद भी बनाई है, दीन ने उसकी जज़ा व सजा का मुकाम भी करार दिया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ 95% औरतें वो हैं जो अपने मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होके उनकी मुश्किलों में साथ देती हैं,
ان کے کم وسائل میں اپنی زندگی کو گزار بھی رہی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں. ہینڈ سینیٹائزر الفا 1 پاکستان کا پہلا FDA اور ڈریپ سے منظور شدہ فارمولے کے تحت تیار کردہ 99.9% جراثیم مارتا ہے. الفا 1 50 ملی لیٹر، 100 ملی لیٹر اور 1 لیٹر میں بھی دستیاب ہے. الفا 1 مارکیٹڈ بائی میڈیسیف نیم آف ٹرسٹ. آرڈر کے لیے رابطہ نمبر 0300873675 جامعہ برکات العلوم، جامعہ فاطمیہ تعلیم القرآن، ریلوے کیریج شاپ، جامعہ فاطمیہ بنات المسلمین مغل پورہ لاہور میں محدود نشستوں کے لیے داخلہ جاری. طلبہ و طالبات کے لیے الگ الگ کیمپس، کمپیوٹر لیب جیسی تمام سہولیات سے آراستہ اور فری میڈیکل. لائٹ جانے کی صورت میں جنریٹر کی سہولت میسر ہے. رابطہ 0321412151 0333426371. ہینڈ سینیٹائزر الفا 1 پاکستان کا پہلا FDA اور ڈریپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے منظور شدہ فارمولے کے تحت تیار کردہ ہینڈ سینیٹائزر الفا 1 99.9% جراثیم مارتا ہے. آپ کو کسی بھی طرح کے وائرس سے محفوظ رکھتا ہے. نو جیل ایڈڈ ان دا فارمولیشن. الفا 1 75% آئسو پروپائل الکوہل اور لیمو کی خوشبو سے تیار کیا گیا ہے. الفا 1 50 ملی لیٹر، 100 ملی لیٹر اور 1 لیٹر میں بھی دستیاب ہے. ہینڈ سینیٹائزر الفا 1 50 ملی لیٹر 150 روپے، 100 ملی لیٹر 250 روپے، 1 لیٹر 2290 روپے میں دستیاب ہے. الفا 1 مارکیٹڈ بائی پاکستان موسٹ ٹرسٹڈ نیم آف فارماسیوٹیکل میڈیسیف فارما میڈیسیف نیم آف ٹرسٹ. آرڈر کے لیے رابطہ نمبر 0300873675 بہادری والا کام ہے یہ. جب آپ نے کیا تو آپ کے گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ بچے تیرے ہیں، بیوی تیری ہے، کرنے کیا لگا ہے تو؟ ایک دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیل. اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اللہ کی تعریف بیان کریں اور کہیں کہ اللہ جس میں یہ مبتلا ہے مجھے بچا لیں. ٹھیک ہے. اور اس یقین کے ساتھ جب آپ نے پڑھ لی کہ اللہ آپ کو اس میں مبتلا نہیں کرے گا تو آپ کی آخری سانس تک آپ کو وہ نہیں ہوگا. دیکھیے پروگرام چٹ چیٹ ود مصطفیٰ شاہ اتوار کی رات 10 بجے صرف کوہ نور ٹی وی پر. کیجئے دل کی بات کوہ نور کے ساتھ. 1000 بار سمجھایا مگر بیوی یہی کہتی ہے تو جھوٹا ہے، اب بھی وہ لڑکی تیرے دل میں رہتی ہے. کسی خاندان کے بندے کی شادی میں بھی نہیں جاتی کیونکہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو وہ سمجھتے ہیں آپ یہاں بھی شادی کرانے آئی ہیں. تو اس دن یہ ذہن میں نہیں رہا کہ میں کسی کو بتا ہی دوں کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تو نکال لینا. تو اس دن بندہ تو دور کی بات پول میں پانی بھی نہیں تھا. کیمرے ابھی بند نہیں ہوئے تھے لیکن وہ مرنے والے نے سمجھا شاید بند ہو چکے ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اٹلی میں گئے، گوری نظر آ گئی تو آپ نے کیا؟ نہیں گولی نہیں دیتے چلا کو مچی میری بات تو سنی. کیجئے دل کی بات کوہ نور کے ساتھ. تو یہ سکولز ہیں وہ چارجز تو اپنی کوارٹرلی جو فیس ان کی فی جا رہی ہے فی تو وہ پوری لے رہے ہیں. ان کے اوور ہیڈز نہیں ہیں، ان کے بجلی کے بل نہیں ہیں، ان کے ٹیچرز فزیکلی نہیں جا رہے تو ان کے جو میجر اور ان کی بلڈنگز کے رینٹ نہیں جا رہے. 2 طرح سے آپ چینج لا سکتے ہو نا. ایک ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرو، آپ ریلیز نکالو، اس کی ایک اپنی ویلیو ہے اور میں نے وہ بہت کی ہوئی ہیں.
अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन एक जंग लड़ो, कि आप पब्लिक को मोबिलाइज करो अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर। जहां पर खवातीन के साथ ज्यादती हो जाती है, तशद्दुद किया जाता है, वहीं पर कुछ मर्द हजरात भी ऐसे इस मुआशरे में मौजूद हैं, भले कम है परसेंटेज लेकिन है जरूर, जिनके साथ भी ज्यादती हो जाती है, जो जरूरत से ज्यादा सीधे होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि अपना हक कैसे लेना है, अपने आप को मनवाना कैसे है, या कहां पर मेरी रिस्पेक्ट है, कहां पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं मुआशरे में जहां पर औरत हावी होती है अपने ही मर्द पर। ऐसी खवातीन के हवाले से आप क्या कहेंगी? जी तहमीना, मैं ये बात जो आपने अभी की है इसके बारे में वाकई ये बात मैं भी पहुंचाना चाहती हूँ। कुछ मर्द हजरात भी हैं कि जो अपने हकूक के बारे में जानते नहीं है, बखूबी वाकिफ नहीं है और उनकी सादगी के सबब जो औरत है वो उसको उसके रिश्तों से दूर करती चली जाती है। और फिर एक आलम ये होता है कि तन्हाई में आ जाता है और तन्हाई में आने के बाद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाइए। सद है, जब आपके पास इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, जब आपके पास इतना खूबसूरत दीन है, इतना खूबसूरत माहौल है, एक औरत ये क्यों नहीं समझती कि अगर वो माँ है तो वो अपने शौहर को उसकी माँ से दूर क्यों कर रही है? ठीक है। अगर वो बेटी है तो वो किसी भी तरह अपने शौहर को अपनी बहनों से दूर कर देगी, उसकी बहनों से दूर कर देगी तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, जहनी तन्हाई का शिकार होके वो मर्द बीमार जरूर हो जाएगा। अच्छा, इनसिक्योरिटी होती क्यों है औरतों को? ये बहुत खूबसूरत सवाल है तहमीना। इसके बारे में ये कहूंगी कि खवातीन में एक जनून होता है, खवातीन के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल ये है कि उनकी ख्वाहिश होती है ये घर है तो ये घर मेरा है। अच्छा, ये शौहर है तो शौहर सिर्फ मेरे लिए है। अच्छा जी, ये हकीकत है। खवातीन के साथ मेरी काफी ज्यादा शौहर तो वाकई सिर्फ अपनी बीवी का ही है, लेकिन वो कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ तरबियत हुई, क्या क्या माँ ने सारी सारी रात जाके जवान किया, बहनों ने साथ दिया, लेकिन वो सब खत्म, वो डोमिनेटेड हो जाती है ना। उसकी कैफियत ये है कि मर्द सिर्फ मेरे लिए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इतने हकूक हैं, इतने फराइज है। एक शख्स को अल्लाह ने रिश्तों के साथ पैदा किया है, उसे खूबसूरत घराना दिया है। आप उसको एक फल को या एक फूल को अगर आप शाख से तोड़ देंगे तो उसकी हकीकत कुछ नहीं रहती। तो इसी तरह इंसान की कदर कीमत भी अपने रिश्तों से मासूम रहे तब तक है। औरत ये चाहती है कि अगर घर है तो वहाँ सास भी ना हो, वहाँ नंदे भी ना हो, वहाँ कोई और ना हो, वो घर बस मेरा है। जबकि वो इस बात को नहीं जानती कि इकट्ठे रहने में, इत्तेहाद में, इत्तेफाक में जो खूबसूरती है, जो बरकत है और जो इज्जत है, वो मेरा ख्याल है तन्हा रहने में नहीं है। और अगर वो ये चाहे कि उसका शौहर सिर्फ उसकी हद तक महदूद रहे तो जिंदगी वो है कि इंसान को हर वक्त किसी ना किसी की तलब या जरूरत होती है। और ये रिश्ते जो है जिंदगी के साथ लाजमी मलजूम है, खुदा ने बनाए हैं, तो इन रिश्तों की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उम्मे फरवा, ये बताइए कि जिंदगी के बहुत से ऐसे मामलात आ जाते हैं जहां पर हालत जरा नाजुक हो जाती है, जहां पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा अगर किया जाए तो वो रिश्ता बच जाता है, और अगर गुस्से का मुजाहिरा किया जाए तो वो रिश्ता टूट जाता है। आप क्या समझती हैं कि हमारे में गुस्सा जो है वो बढ़ गया है, सब्र और तहम्मुल कम हो गया है, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? जी तहमीना, सब्र और तहम्मुल के बारे में यही बात कहूंगी कि अदम बर्दाश्त की वजह से, गुस्से की वजह से, वक्ती जज्बात की वजह से बहुत से घर ऐसे हैं कि जो टूट चुके हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जो इस मराहिल से गुजर रहे हैं। और गुस्से के बारे में यही कहूंगी कि गुस्से को हराम करार ही इसलिए दिया गया है कि गुस्से में इंसान अपनी तमाम आसाबी कुव्वतें खो बैठता है। गुस्से में किए गए फैसले कभी भी बेहतरीन नहीं होते और गुस्से को हराम करार दिया गया। अब देखिए कि गुस्से के बारे में अगर ये मिजान कायम किया गया कि गुस्सा हराम है तो हराम चीज से दूर रहना मोमिन पे फर्ज है। तो कोशिश ये की जाए कि गुस्से से दूर रहा जाए कि अगर आपके अंदर अदम बर्दाश्त की कैफियत भी है तो वहां सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। कुरान तो कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। गुस्सा हराम है, सब्र करने वालों के साथ खुदा है। तो हम क्यों ना इस बात को, मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई गुस्से के आलम में है तो वो इस आया मुबारका को पढ़ता रहे कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मां सब्र का मुकाम परवरदिगार आपको वो अता करेगा
कि आपको ज़हनी और कल्बी सुकून मिल जाएगा, आपका गुस्सा फरू हो जाएगा। और अगर गुस्सा कादिर हो गया, गुस्से की कुदरत हो गई, तो फिर तबाही और बर्बादी बस यही इंसान का मुकद्दर बन जाती है। गुस्से के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? जी, नबी मुकर्रम ने, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि नबी मुकर्रम ने ये इरशाद फरमाया कि कभी गुस्से के आलम में कोई फैसला न करना, कभी खुशी के आलम में कोई वादा न करना। नबी मुकर्रम ने ये बात जब ये कह दी है तो इसकी हकीकत यही है कि गुस्से के आलम में कोई फैसला न करना। क्यों? गुस्से के आलम में किए गए फैसले सरीही तौर पे गलत होते हैं। खुशी के आलम में कोई वादा न करना, जब इंसान खुश होता है वो किसी नाजायज बात का भी वादा कर लेता है कि हाँ मैं इफा करूंगा, जबकि वो बात नाकाबिले अमल भी होती है। तो इसलिए ये बात कहती चलूंगी कि गुस्सा तो बहर तौर नबी मुकर्रम की हदीस के मुताबिक, आयात कुरानी के मुताबिक हराम है, और हराम चीज मोमिन के करीब नहीं आती। तो लिहाजा कोशिश की जाए कि अदम बर्दाश्त को जो है वो खत्म किया जाए, अपने नफ्स को परवरदिगार की बारगाह अहदियत में उस वक्त सरबा सुजूद कीजिए कि जब आप आलमे गुस्सा में हैं, कि जब आप गुस्से की कैफियत में हैं, और उससे दुआ कीजिए कि परवरदिगार मुझे इस हराम चीज से निजात दे दे कि जहां तबाही और बर्बादी सिर्फ मेरी मुंतजिर है। तो परवरदिगार तो वो है कि जब उसकी बारगाह में दुआ की जाती है तो फिर जनाब मूसा जैसे पैगंबर के लिए नील में भी रास्ते बन जाते हैं। तो ये गुस्सा तो बहुत छोटी सी चीज है, दस्ते दुआ बुलंद होने चाहिए तो खुदा की बारगाह से रहमतें मिलती हैं। हम खुदा से दूर हैं और दुनियावी मेटीरियलिस्टिक लाइफ को हमने इम्पोज कर लिया, उसको इतना इमर्ज किया है कि आज हम मगरबी कवानीन की तायद करते हुए अपने दीन से दूर हैं। यही वजह है कि अदम इस्तेकाम, अदम बर्दाश्त की वजह से हमारे माशरे में खराबी और बिगाड़ पैदा हो रहा है। मगरबी तर्जो तरीके को हम अपना चुके हैं और अपने दीन से हम दूर होते जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसा नहीं भी करते। मुआशरा इस टाइम मसाइल का शिकार है बेपनाह। हम वबा की बात कर लें या इसके अलावा जाती ताल्लुकात, रिश्तेदारियों की हम बात कर लें, जबकि हम ये जानते भी हैं कि मगरबी तरीका जो है वो हमारे दीन के खिलाफ है और हमारे फायदे में नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम ऐसा करते हैं, क्यों? क्या हमारा यकीन खत्म हो गया है, या फिर हमें आसानी से जो चीज हासिल हो जाए, या अपनी मर्जी को हमने गालिब ले आया? तहमीना, ये एक डायलमा है और इसके बारे में बड़ी पेनफुल कंडीशन है। इसको मैं सिर्फ यही बात कहती हूँ कि मगरिब से भी जो इकदार जो है वो गलत मानी की तरफ जाती हैं, हमारे मुआशरे ने वही अडॉप्ट की। आप देखिए कि अहले मगरिब ने जितनी भी पॉजिटिव चीजें इस्लाम की थी सबकी सब इख्तियार कर ली। आज उन लोगों के यहाँ जितने भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसमें तकरीबन 70% दीन इस्लाम के कवानीन है जो उन्होंने अपने जिंदगी में शामिल कर लिए हैं। यही वजह है कि वो तरक्की की तरफ गामजन है। हम लोगों ने उनके जितनी भी बेबहरा किस्म की इक़दार थी वो तमाम इक़दार इसलिए अडॉप्ट की कि शायद हमारा लाइफ स्टेटस हायर हो जाएगा, शायद हम लोग मुआशरे में बहुत मोतबर हो जाएंगे, शायद ये सोफिस्टिकेटेड मैनर्स है। जबकि ये चीज जो है ये इंतहाई गलत है कि हम लोग मगरिब की वो इक़दार अपनाए हुए हैं कि जो हमारे दीन के मुनाफी हैं, जो हमारे नबी मुकर्रम की हदीस के मुनाफी हैं। और जब जब नबी मुकर्रम के खिलाफ कोई कदर आएगी, कोई भी दौर आएगा, कोई भी अखलाक आएगा, तो फिर उसका हाल जबू हाली ही होगा। बिल्कुल ठीक है। इखलाक किसे कहते हैं? इखलाक किसे कहते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल। इखलाक यही कहूंगी मुख्तसर से अल्फाज में, बस ये कहूंगी इखलाक उसे कहते हैं कि अगर कोई अपनी फितरत के मुताबिक गंदगी का ढेर टोकरी में लेके छत पे बैठ जाए और कोई बा इखलाक का खूबसूरत तरीन मुजस्सम नमूना अगर करिए से गुजरे और छत पे बैठी हुई वो औरत गंदगी का ढेर उस खूबसूरत हस्ती पे गिरा दे, तो इखलाक का मुजस्सम नमूना क्या करे कि उसको देखे और देख के दुआ दे कि तुमने जो किया ये तुम्हारा ज़र्फ है और जो मेरा ज़र्फ है मैं तुम्हें दुआ देता हूं। और अगर वो गंदगी नहीं फेंकने आती है तो इखलाक के मुजस्सम नमूने ने बताया कि इखलाक ये होता है कि अगर 3 दिन कोई गंदगी फेंकने नहीं आया तो खुद तशरीफ ले गए। सुभान वो रहमतुल लिल आलमीन के जिनकी कसीदा सराई परवरदिगार करता है। इखलाक का वो मुजस्सम नमूना जो हमारे लिए परवरदिगार ने दुनिया में मबूस किया था, खुद पहुंच गए, 3 दिन तक गंदगी ना फेंकी। तो पूछा क्या हुआ, आज 3 दिन से तुम गंदगी नहीं फेंकने आ रही हो? तो रो के कहने लगी कि मैं कुर्बान हो जाऊं कि आपके अखलाक के क्या कहने,
کہ آپ کے हुस्न खुल्क का क्या कहूँ कि आपने अपने अखलाक के वो इकदार दिखाई हैं कि आज आप मुझे पूछने के लिए आए हैं कि मैं रोजाना ये कभी अमल करती हूँ, और आपने मेरी ये आदत की तो मुस्कुरा के कह दिया कि परवरदिगार ने मुझे अखलाक हुस्न अता किया है। और यही अखलाक हुस्न हमारे लिए नमूना है, और हमें मेयारे अखलाक भी यही बताता है कि कांटे अगर कोई बिछाए तो दुआ देने लगे थे, पत्थर कोई मारने लगा था, खून बहने लगा था, दुआ देने लगे थे। हमारे पास तो अखलाक का एक ऐसा मंबा मौजूद है कि अगर हम अफकारे जनाब खत्मी मर्तबा देख लें तो हमें दुनिया में किसी से अखलाक सीखने की जरूरत पेश ना है। अपने अखलाक को बुलंद कैसे किया जा सकता है? अखलाक को बुलंद कैसे किया जा सकता है, मैं आपसे फिर यही बात कहूंगी कि अखलाक का मयार ये है कि हम उन हस्तियों को देखें जिन हस्तियों ने हमें दीन इस्लाम दिया। मोहम्मद वाले मोहम्मद के अतवार, उनके अतवार क्या है? सादगी का ये आलम है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी शहजादी जब अपने घर में तशरीफ फरमा है और फिर पैगाम मिला कि बीबी फला के घर शादी है और उन्होंने आपको दावत दी है, मदऊ किया है, तो एक मर्तबा अपने जिस्म पे पहने हुए लिबास को देख के कहा कि इसमें तो जगह जगह जो है वो पैबंद लगे हुए हैं, मैं वहां कैसे जाऊंगी? तो परवरदिगार आलम ने जन्नत से जिनके लिबास नाजिल कर दिए हैं उनकी सादगी का ये आलम है कि उन्होंने दुनिया के अतवार को देख के, दुनिया की इकदार को देख के कभी तलबे दुनिया नहीं की है। इखलाक का ये आलम है कि जिस हाल में थे शुक्र करते थे, सरबत सजूद होते थे, अगर फाका भी किया तो शुक्र किया, अगर मसाइब व आलाम भी बर्दाश्त किए तो शुक्र किया। हमारा इखलाक कैसे बुलंद हो सकता है? आज हमारे पास तमाम दुनिया की सहूलतें मौजूद हैं, हमारे पास घरों में वाफर गल्ला है, हमारे पास अच्छे लिबास है, हमारे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन सदैव इखलाक नहीं है। सही, हमारे पास इखलाक नहीं है और अपने इखलाक को बुलंद किस तरह से करना है इस पर हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की है। आप क्या कहेंगी उम्मे फरवा, हमारे तमाम नाजरीन देखने और सुनने वालों को जिनका इखलाक अच्छा है और वो लोग जिनका इखलाक अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे नाजरीन, हमारा मुआशरा और हमारा ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि जब तक हमें बुरी चीज से बावर ना कराया जाए, उसके नुकसानात का ना बताया जाए और वो असल कड़वी हकीकतें ना सुनाई जाए तो हमें बात का यकीन ही नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट है हमारे मुआशरे का। आप क्या समझती हैं कि बुरे इखलाक के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? तहमीना, बुरे इखलाक की निस्बत से ये बात कहूंगी कि आज हमारे मुआशरे में जहाँ खवातीन की बात हो रही थी, जहाँ मर्दों की बात हो रही थी, मैं बार बार इस्तदा करती हूँ कि हम लोग अगर हम दीन इस्लाम का अतबा करते हैं, अगर हम नबी मुकर्रम की उम्मत होने का दावा करते हैं, तो मेरे नबी फरमाते रहे तरका सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया वो मुझ में से नहीं है। तो नबी मुकर्रम ने तो इखलाक का ये जीना बताया है कि अपने दुश्मनों से हुस्ने सलूक करो। आज हमारे मुआशरे में लम्हाए फिक्रिया है कि हम अपने प्यारों से हुस्ने सलूक नहीं करने के लिए तैयार। अगर नबी मुकर्रम ने ये कहा कि कुर्बानी दीजिए, आज कुर्बानी कौन दे रहा है? मैं ये इस्तदा करती हूँ, अगर आप माएं, बहनें, बेटियां हैं, हकूक को पामाल मत कीजिए। क्यों? एक औरत एक मुआशरे को बनाने में, उसको तामीर करने में मस्बत किरदार अदा करती है, तो लिहाजा अपने घरों के माहौल को इस तरह मुरत्तब कीजिए कि जहां अदम इस्तेकाम ना हो, अदम बर्दाश्त ना हो, जहां गीबत ना हो, जहां कीना परवरी ना हो। अगर कोई आपके घर आ गया है तो फिर नबी मुकर्रम के अफकार के मुताबिक उसकी इज्जत और तकरीम आप पे लाजिम और वाजिब है। अगर आपके रिश्तेदार हैं तो उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए, सिला रहमी इख्तियार कीजिए कि नबी मुकर्रम ने फरमाया कि हर बात की माफी है, सिला रहमी की माफी कभी नहीं होगी। जो शख्स अपने अजीज अकरबा रिश्तेदारों से बद इखलाकी करता है उसकी माफी नहीं है। तो कोशिश कीजिए जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं, जो आपके अमीर रिश्तेदार है, मैं तो कहती हूँ गुर्बत और इमारत जो है वो ईमान के मुताबिक होती है, जाहिरी दौलत के मुताबिक नहीं होती। जिसके पास ईमान की दौलत है वो अमीर है, जिसके पास ईमान की दौलत नहीं है वो बेतहाशा दौलत रखते हुए भी गरीब है। बस इतना कहना चाहूंगी कि घरों में जहां रिश्तों की तकरीम खत्म हो गई है, कोशिश कीजिए अपने खुदा को मना लीजिए और अपने खुदा के अजाब से निजात पाने के लिए उसके हुक्म का अतबा कीजिए। अपने रिश्तों की कदर को जानिए, उनके हकूक को जानिए और अपनी जिंदगी को और दूसरों की जिंदगी को पुरसकून रहने दीजिए कि उन्हें भी जीने का हक है और आपको भी जीने का हक है। इस बात को सोचते हुए अपने घरों में खूबसूरत माहौल बनाइए, बर्दाश्त को, सब्र को और खुश इखलाकी को अपनी शख्सियत में लाजिम करार दे दीजिए और इन्हीं
चंद बातों से हमारे घरों के माहौल जब बेहतर होंगे तो हमारे मुआशरे के अंदर एक मस्बत पैगाम होगा और हम अच्छे शहरी आने वाले दिनों में अपने मुआशरे को दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। उम्मे फरवा ये बताइए कि जहां पर हमने मियाँ बीवी को, माँ को, बहन को, बेटी को डिटेल में डिस्कस किया है, वहां पर औलाद को ना किया जाए तो ये औलाद के साथ ज्यादती होगी। आप क्या समझती हैं उम्मे फरवा, औलाद घर का एक मेन हिस्सा होती है? बिल्कुल ठीक है। औलाद के इखलाक की हम बात करें तो कुछ औलादें तो इतनी अच्छी होती हैं कि इंसान उनको देखता है और रूह खुश हो जाती है कि इतना फरमाबरदार बच्चा है ये, इतनी फरमाबरदार बच्ची है ये। कुछ औलादें ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर ये भी कहा जाता है कि औलाद ऐसी भी होती है, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह इसके साए से भी बचाए। ऐसे बहुत से वाकयात आपको मिलेंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ अखबारात में। औलाद का इखलाक कैसा होना चाहिए अपने वालिदैन के साथ, ये बता दीजिए। जी तहमीना, औलाद की निस्बत से बस यही बात कहूंगी कि आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूं कि औलाद की सबसे पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और औलाद की तरबियत में सबसे पहला किरदार जो होता है वो माँ का होता है। और फिर मैं ये बात कहूंगी कि हमारे यहाँ आज के दौर में जहाँ माओं को बहुत रिलैक्सेशन मिल गई है, जहाँ बच्चे पहले तरबियत की जाती थी, पाले जाते थे, वहां इतनी सहूलतें नहीं थी, लेकिन आज के दौर में बहुत ज्यादा सहूलतें हैं। लेकिन आज की माँ अपने हकूक से दूर है, अपने फराइज से दूर है, अपनी ड्यूटीज को इग्नोर कर रही है, जिसकी वजह से बच्चों में जो है वो पॉजिटिव मैनर्स कम है। अच्छा। और जो लोग अपने बच्चों को टाइम देते हैं, जो लोग अपने बच्चों पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, जो माएं अपने बच्चों के अतवार, इकदार, तौर तरीकों को बाकायदा सर्च करती हैं, देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। मैं ये कहती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ पे मैंने ये देखा है कि अगर आप बच्चों को तरबियत के उस मेज़ान पे खड़ा करें कि जहां दीन भी आपसे खुश हो, जहां दुनिया भी आपके साथ हो, तो कभी आपका बच्चा नाकाम नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये तरबियत का ये आलम है कि माँ तरबियत शुरू करती है और माँ ही अपने बच्चे को पॉजिटिव वे पे लेके जा सकती है। वो अपने बच्चे को सब्र सिखाएगी, वो अपने बच्चे को आनत सिखाएगी, अपने बच्चे को ताबेदारी सिखाएगी, बड़ों की इज्जत करना सिखाएगी, छोटों की तकरीम सिखाएगी। अगर तरबियत में चीजें शामिल हैं, माँ खुद ये सब कुछ करती है, तो बच्चे की तरबियत खुद ब खुद होगी, उसे सिखाना नहीं पड़ेगा। अगर माँ बदजुबान है, अगर माँ अपने हकूक की पासदारी नहीं करती है, बड़ों की तकरीम नहीं कर रही है, छोटों की इज्जत नहीं कर रही है, तो मैं आपको बताऊं कि एक मॉडल है माँ, एक सिंबल मॉडल है कि जो कुछ वो करेगी वो ऑब्वियसली उसका बच्चा अडॉप्ट करेगा। तो तरबियत में सबसे बड़ा किरदार माँ का है। आज अगर बच्चा ताबेदार है तो जान लीजिए कि वो एक बेहतरीन माँ का बेटा है, एक बेहतरीन माँ की बेटी है। अगर कहीं बच्चे की कोई गलती नजर आती है, माँ का फर्ज है कि वो उसी वक्त अपने बच्चे की इस्लाह करे। जो लोग नाकाबिले इस्लाह हैं या जो बच्चे नाकाबिले इस्लाह हैं, मुआशरे पे भी बोझ है और अपने खानदान पे भी। अच्छा, ये बताइए उम्मे फरवा कि कोई भी माँ अपने बच्चे को बदतमीजी नहीं सिखाती, कोई भी माँ अपने बच्चे को ये नहीं सिखाती कि आप मेरे सामने जबान चलाएं या कोई ऐसी हरकत करें जिससे बाप का या माँ का दिल दुखे। आप क्या समझती हैं कि मुआशरे का भी इसमें बड़ा किरदार है, सोसाइटी का बड़ा किरदार है? जिन दोस्तों के साथ आप बैठते हैं, उनकी जो आप कहेंगे कि आप उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, उस सोहबत का बड़ा किरदार है। तो माँ अपने बच्चे को गलत काम कभी भी नहीं सिखाती, लेकिन माँ तरबियत भी करती है। माँ की गोद पहली दरसगाह है, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो बच्चे जो बिगड़ जाते हैं सोहबत की वजह से, उनके हवाले से क्या कहेंगी? बच्चा जब सर निकालना शुरू होता है तो वो माँ से डरना कम हो जाता है और बाप के दबके से जरूर डरता है। माँ एक ऐसी चीज है कि माँ का दिल अपने बच्चे के दो जुमलों पर ही मोम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो कहा। और इसके बारे में बात कहती चलूंगी कि माशरे में जब बिगाड़ का ये आलम है कि हर जगह दरसगाहों में आज लम्हाए फिक्रिया है, दरसगाहों में हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। आज अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के एटमॉस्फेयर को देखें और आज से तकरीबन 20 ईयर बिफोर आप देखें कि तब वाक़यात और हालात बहुत मुख्तलिफ थे, तब रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, तब आपको पता था कि कानून और कवायद ये हैं। अब जबकि तमाम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स में कोई हद नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, करप्शन में खुद उस्तातिज़ा मुलव्वस है, तो बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि बच्चा महफूज कैसे रहे। बिल्कुल, घर से उसकी तरबियत अच्छी होगी, लेकिन जब वो इन जगहों पे जाके हिरासा किया जाएगा,
جب اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا obviously اس کی شخصیت ڈیمیج ہوگی. تو یہ چیز معاشرے کی اصلاح میں آ جاتی ہے. یہاں ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں ایسے قوانین نافذ کرے کہ جن میں حدود و قیود بھی ہوں, جن میں پابندیاں بھی ہوں, جن میں ریسٹرکشنز بھی ہوں, جن میں اخلاقیات بھی ہوں, تاکہ ہماری نسل کو ایک باؤنڈری ملے, ایک حد ملے. جب بے حد ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. تو یہی کہوں گی کہ بچوں کی تربیت گھر سے بہترین ہوتی ہے, لیکن جب اداروں میں جا کے بچوں کو وہ سیکیورٹی نہیں ملتی, وہ اخلاقی اقدار نہیں ملتی اور وہ غلط روش پہ چلتے ہیں, تو پھر ایک ماں کا بچہ نہیں بگڑتا, یہ جانیے کہ وہ معاشرے کا بگاڑ ہو رہا ہوتا ہے. فروا, جب کسی کو وزارت ملتی ہے تو وہ اپنی وزارت کے بڑے چرچے کرتا ہے, جب کوئی بیوروکریٹ بنتا ہے تو وہ اس کے بہت چرچے کرتا ہے, جب کوئی استاد بنتا ہے تو وہ اپنے لیکچرز دکھاتا ہے, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے, جب کوئی ماں بنتی ہے تو پھر وہ اپنے بچے کو توجہ دیتی ہے, اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور اسکول کو جوائن کرتا ہے, ماں اسکول چھوڑ کر آتی ہے اور وہ بچہ اسکول میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا, رو پیٹ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ماں کے ساتھ ہی واپس گھر جانا ہے. یہ ماں کا دل ہوتا ہے کہ ماں وہاں چھوڑ آتی ہے کہ نہیں اب تمہیں یہاں پڑھنا ہے آدھا دن اور اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور ہم تمام معاشرہ اور تمام لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اسکول, کالج, یونیورسٹیز, انسٹیٹیوٹس اور ڈپلوما ہولڈرز مختلف جگہیں جو بنائی گئی ہیں, یہاں پر ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں پر لیکچر دیا جائے اولاد کو کہ آپ کی ماں کیا چیز ہے, آپ کا باپ کیا چیز ہے, دادا دادی, نانا نانی, ان رشتوں پر لیکچر دیا جائے. کوئی استاد بھی مہم چلا لیں, کوئی ایسے پمفلٹس بھی چھپوا لیے جائیں جس میں اولاد کی تربیت ہو سکے, جس میں اولاد کو بتایا جا سکے کہ بیٹا جب تم اپنی ماں کو یا باپ کو مسکرا کر صبح اٹھ کر دیکھو گے تو تمہیں حج کا ثواب ملے گا. تم تو اٹھ کے سب سے پہلے یہ کہتی ہو آج پاکٹ منی کتنی ملے گی, آج یہ کام کر کے دیں, عید آ رہی ہے کپڑے دے کر دیں. بہت خوبصورت ایڈمائریبل, بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے, اور آپ نے پریسکرپشن اتنی خوبصورت کر دی کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ آپ کی تھنکنگ بہت پازیٹیو ہے. اور اس چیز کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جہاں آپ نے کہا کہ استاد جو ہے وہ اپنا مثبت کردار ادا کرے اور حقوق کے بارے میں, تو میں یہ کہوں گی تہمینا کہ ہمارے گھروں میں جہاں کنسیپشن ہے کمبائنڈ فیملی کا, جہاں کنسیپشن ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمبائنڈ فیملیز میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں بہت سے رشتے ہوتے ہیں اور ہر رشتے کی ایک اپنی قدر ہے, ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ماڈریٹ ایجوکیشن بچوں کے لیے ہوتی چلی جا رہی ہے, بچے بھی بہرا جو ہے وہ ہر رشتے کے ساتھ جو ہے وہ خود کلامی بد زبانی کرتے ہیں, اور وہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ماں باپ بے اختیار ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ صرف اساتذہ نہیں, میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ طور پہ والدین کے بارے میں موٹیویشنل پروگرامز ہونے چاہیے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بالکل, چاہے وہ کسی ڈرامے کی صورت میں ہو, چاہے وہ ڈیبیٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی بھی نوعیت سے ہو, کوئی مقالہ ہو اسی طرح, یا جتنے بھی پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے لیے, ابھی ایک دن گزر گیا اور اس میں فادر ڈے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ فادر کا جو ہے وہ اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے اور بچوں کو ایکسائٹمنٹ تھی. تو وہاں بہت سے اسلامک اسکالر سے بات ہوئی تو کچھ لوگ اسے پوائنٹ آؤٹ کرنے لگے کہ فادر کا ایک دن نہیں ہوتا, باپ کا تو ہر دن ہوتا ہے. لیکن میں نے اس چیز کے بارے میں فیور کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم ایک دن بچوں کو یہ فکر ضرور ہے کہ آج ہم نے اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہاں, مدر ڈے بھی مناتے ہیں بچے, مدر ڈے بھی بناتے ہیں, سیلفیز لگاتے ہیں اپنی اپنی والز پر. یہ ایک مثبت فکر ہے کہ جہاں باپ کی حیثیت, اس کی اقدار, اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے باپ کی ایفرٹس, جو پریویس ایفرٹس ان کی لائف میں رہی ہیں, بڑی بڑی پرسنالٹیز نے اپنے فادرز کی ایفرٹس لکھی ہیں, اپنی مدرز کی ایفرٹس لکھی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آج کے دور میں یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے اور روشنی کی لہر ہے کہ جہاں ابھی بھی ہمارے اذہان میں ماں اور باپ کی قدر و قیمت, ان کی قربانیوں کی قدر باقی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے بھی آپ نے کہا اساتذہ کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے, اپنے گھروں میں رہنے والے جتنے رشتے ہیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کیجئے, ان کو ان کے رشتوں کی اقدار بار بار بتائیے تاکہ ان کی زندگی میں ان کی اہمیت ہمیشہ رہے. بالکل ٹھیک ہے فروا, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
जामिया बरकातुल अलूम, जामिया फातमिया तालीमुल कुरआन, रेलवे कैरेज शॉप, जामिया फातमिया बिनातुल मुस्लिमीन मुगलपुरा लाहौर में महदूद नशिस्तों के लिए दाखिला जारी। तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग कैंपस, कंप्यूटर लैब जैसी तमाम सहूलियात से आरास्ता और फ्री मेडिकल। लाइट जाने की सूरत में जनरेटर की सहूलत मुयस्सर है। राबिता 0321 4121 515 0333 4263 781। हैंड सैनिटाइजर अल्फा 1 पाकिस्तान का पहला FDA और ड्रैप से मंजूर शुदा फार्मूले के तहत तैयार करदा 99.9% जरासीम मारता है। अल्फा 1 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 1 लीटर में भी दस्तयाब है। अल्फा 1 मार्केटेड बाय मेडिसेफ नेम ऑफ ट्रस्ट। ऑर्डर के लिए राब्ता नंबर 0300 8736 752। जामिया बरकातुल अलूम, जामिया फातमिया तालीमुल कुरआन, रेलवे कैरेज शॉप, जामिया फातमिया बिनातुल मुस्लिमीन मुगलपुरा लाहौर में महदूद नशिस्तों के लिए दाखिला जारी। तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग कैंपस, कंप्यूटर लैब जैसी तमाम सहूलियात से आरास्ता और फ्री मेडिकल। लाइट जाने की सूरत में जनरेटर की सहूलत मुयस्सर है। राबिता 0321 4121 515 0333 4263 781। आप तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में करते हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा जी। एक तो मैं ऊपर हो गए, मैं जॉब लेता हूँ। अव्वल आखिर दुरूद सलाम पढ़ के 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने पे आप दम कर लें। बेटे क्या मतलब वो 7 साल का हो गया, तो उसको ना चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, दिमागी तौर पर भी इसको इलाज करवाया है बहुत ज्यादा। 41 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ के ना मुशहद पर दम कर लें। शहद में भी हुजूर ने फरमाया शिफा है, सूरत फातिहा में भी शिफा है। खत भेजिएगा एक जवाबी लिफाफे के साथ, और चूँकि ये थोड़ा लेंथी मसला है, तावीज़ात के हवाले से इंशाल्लाह रहनुमाई की जाएगी। बेटे के बारे में पूछना था कि उसकी शादी गैरों में बेहतर रहेगी या अपनों में। पूरा वाकया मगरिब के बाद इसको पढ़ना शुरू करें। आप कोई भी घर में फैमिली मेंबर पढ़ सकता है। देखिए प्रोग्राम इस्तिखारा पीर से हफ्ता शाम 6 बजे। अगर आपको लगे कि सांस की प्रॉब्लम है तो आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, तो घर में क्या तदबीर हैं जो आप वो करते हुए सांस चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन ठीक है। कोरोना की दवाई इज फॉर द सिम्टम्स। अगर आपको बुखार नहीं है तो आप पैनाडोल नहीं लोगे, आपको खांसी नहीं है आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आपको ब्रीदिंग इश्यूज नहीं है आप ऑक्सीजन नहीं लोगे। बट लॉट ऑफ पीपल फील कि नहीं बुखार नहीं भी है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, फिर भी ऑक्सीजन मास्क लगा रहे हैं। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर।